भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। श्रीमन नारायण नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार से चकिया से अनुज कुमार बोल रहा हूँ गुरुजी। बिहार से आया हूँ। मेरा यही प्रश्न है गुरुजी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ साथ मैं अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी कि मैंने अपना दारू छोड़ दिया। आपकी कथा सुनने से प्रभु जी मैंने अपना दारू छोड़ दिया। वाह, ये अच्छी बात है। और आप कहते हैं प्रभु कि किसी को खिला के खाना चाहिए प्रभु। मेरे पास बगीचा है, वहाँ पे छोटी छोटी चींटी को जब तक ले खिलाते नहीं है प्रभु तब तक ले मैं अपना खाना नहीं खाता हूँ प्रभु। सही है। और प्रभु आपसे एक क्वेश्चन है प्रभु। आपके सुनने के बाद मैंने एक गाय 1.5 साल पहले 2 साल पहले लिए हुए थे और 1 महीना हुआ गुरुजी चल बसी। फिर रखे कि नहीं रखे गुरुजी? बहुत गाय रखी आपने 1.5 महीने 1.5 साल सेवा की जी। वो चली गई, बूढ़ी थी क्या? बूढ़ी तो नहीं थी लेकिन बुखार थोड़ा लगा गुरुजी। ध्यान रखा करो, बाकी कोई बात नहीं, फिर सेवा करो। जी मैं अपनी पत्नी ये बहुत जुड़ी हुई आपसे प्रभु। राधे राधे गुरुजी। जी जी वो गौ माता जो थी ना सो 1.5 साल पहले ले आया था। उसके बाद 31 अक्टूबर के अचानक तबीयत खराब हुआ, मतलब कि चल गई। उस दिन हमारा बेटी के बर्थडे भी था, उसी दिन चल गई। तो अब बोल रहा है लोग बोलो गाय नहीं धर रहा है, अब गाय मत पोसो। तो नहीं पोस सकते हैं। देखो, आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा संकट था जी, जो आपके परिवार में आने वाला था, पर आपने गौ सेवा की तो वो संकट गाय ने अपने ऊपर ले लिया। जी जी और जी स्वयं जी, चली गई। जी तो इसलिए गाय जरूर होनी चाहिए। जी तो गाय पाल सकते हैं। रखो, बिल्कुल रखो। जी एक और प्रश्न है, जो घर में झाड़ू लगाया जाता है तो उस झाड़ू को किस दिशा में रखा जाता है? खड़ी नहीं रखते झाड़ू को, लिटा के रखते हैं। कोने में ऐसी जगह झाड़ू रखना चाहिए जहाँ पे नजर ना पड़े किसी की। जी एकादशी के दिन गुरुजी अन्न नहीं खाया जाता है। फल खाते हैं उस दिन, फलाहार। जी अन्न नहीं खाया जाता है। अन्न क्यों खाएंगे? जी राधे राधे गुरुजी। चलो बोलो। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जी महाराज जी आपके साथ एक स्नैप लेना चाहते हैं। अभी बैठो, अभी ले लेंगे। चलो। बस आपकी जिसका प्रश्न हो केवल वही लोग खड़े हों और भगवान से जुड़ा हुआ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। बोलो। क्यों मैं महाराज जी मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और मेरे घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है और महाराज जी आप बोलते हो कि भोग नहीं लगता लहसुन प्याज के भोजन का। अगर मैं दूध दही या फल फ्रूट का भोग लगाऊं तो सही तो है। आप बोलते हो कि भगवान से भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब इस स्थिति में क्या करेंगे? वही तो मैं आपसे समाधान चाह रही हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान नहीं खाते वो हम ना खाएं। अब यदि आपके घर खाते हैं लहसुन प्याज तो आप भगवान को बिना लहसुन प्याज का, दूध दही का, कभी पूड़ी सब्जी बना दिए, कभी खीर पूड़ी बना दिए, कुछ बना के भगवान को अलग से लगा सकते हैं। महाराज जी मैं खुद से तो नहीं बना सकती, घर में अलग से भोजन नहीं बनेगा। फिर मैं इस चीज़ में भी मुझे बहुत तो फिर ऐसा करो कि रोटी तो बनती है, तो रोटी बनती है तो दूध ले लो, थोड़ा सा शक्कर डालो, दूध शक्कर रोटी का भोग लगा दो, या दूध भात का भोग लगा दो। दही है, दही भात। अब क्या? हाँ तीनों टाइम महाराज जी। हाँ तीनों, जितने भी टाइम लगाओ, दूध भात का, दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं। ठीक है महाराज जी, मैं आपकी पूरा तो नहीं कह सकती लेकिन मैं आपकी 80% बातें फॉलो करती हूँ महाराज जी। मैं आपको इतना चाहती हूँ महाराज जी कि सच में कोई अपने बच्चे को चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल मैया, आपका आशीर्वाद ये बना रहे। बहुत प्यारे बच्चे लगते हो। बिल्कुल, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम कंचन है, मैं पंजाब से हूँ गुरुजी। मेरे 2 सवाल है, मतलब आशंका है मन में। जैसे कि कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गौ दान करना चाहिए हर मतलब व्यक्ति को। तो गुरुजी अगर किसी में समर्था ना हो धन की, या वो किस प्रकार से असली गौ दान क्या होगा? मतलब
असली गाय का दान ही असली गौदान है, नकली गाय का दान ही नकली गौदान है। सर मतलब क्या कर सकते हैं उसमें का दान? तो आप देखो, गाय ले आओ घर पे, यदि सामर्थ्य है तो सेवा करो, फिर उसका दान कर देना, या गौशालाओं में गौदान कर सकते हैं। जी गुरुजी। जो आपकी सामर्थ्य हो, छोटी सी बछिया है, बछिया का भी दान कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक जो हमने मतलब तुलसी की माला धारण की हुई होती है, तो जब स्नान करते हैं तो वो जल जैसे चले जाता है सर। कोई बात नहीं, वो तुलसी सदा रखना चाहिए धारण करके गले में, उतारना नहीं है ना। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि निकुंज और बैकुंठ में क्या अंतर है? देखो, बैकुंठ में तो सदा भगवान शांत चित्त से आराम से लेटे हैं, जी। पर निकुंज में जहाँ आपसे लाड़ लड़ाएं, जैसे माँ अपने बेटे के साथ खेलती है, नाचती है, हंसती है, बच्चे के साथ लुका छिपी खेलती है, तो जहाँ निकुंज में भगवान आपके साथ आपकी तरह बन के आनंद में डूबे रहें और आप उनके हर तरह से सुख का आनंद लें, हर प्रकार का दर्शन आप करें। तो मोक्ष किसका होता है, बैकुंठ जाने वाले का कि वो निकुंज? बैकुंठ निकुंज सब मोक्ष के बाद ही है ये सब चीजें। सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जी। असवर दीन जानकी माता। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में 18 सिद्धियों का वर्णन है। बहुत सिद्धियां हैं, फिर तो जो मुख्य सिद्धियां हैं वो अष्ट सिद्धि हैं। फिर देखो, अब जैसे भक्ति नवधा होती हैं, पर 9 भक्ति भले हैं, पर एक एक भक्ति के फिर अलग अलग और भेद हो जाते हैं। तो मुख्य 9 हैं, 8 हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, फिर उसके भेद होते चले गए तो बढ़ती चली गई। तो जो जीव बैकुंठ में रहता है उसके पास ये सारी सिद्धियां होती हैं या नहीं? नहीं, बैकुंठ वाले के पास भगवान की प्राप्ति है। जरूरी नहीं है कि कुछ सिद्धियां तो हैं उनके पास, पर सारी हों ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान जो सिद्धि दे के जो काम कराना जिससे चाहे, वो सिद्धि दे के उससे वो काम करा ले। और जिस प्रकार इंद्र और ब्रह्मा समय समय पर बदलते रहते हैं, उस प्रकार महादेव और भगवान विष्णु भी बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं, पुराणों में उल्लेख है, बदलते हैं। शिव जी के पिता कौन है? शिव जी ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए, भागवत जी के अनुसार, यहाँ से। और सीता माँ को हरने वाला रावण पूर्व जन्म में कौन था, राजा प्रताप भानु या बैकुंठ का द्वारपाल? प्रताप भानु। गुरुजी मुझे एक समस्या है, मुझे मीट मछली अंडा खाने की आदत है, कोई उपाय बताइए कि मैं छोड़ दूं। मैं चाहता हूं कि ना खाऊं। क्यों खाना रहता है आपको? गुरुजी बचपन से माँ बाप खिला दिए हैं, आदत लग गया है। आदत लग गई है तो कोई बात नहीं, छूट जाएगी। अंडा क्यों खाते हो? महाराज जी मैं आज से आपको वचन देता हूँ, आज ही से ये सब बंद कर दूंगा। बंद कर दो। अपने स्वाद के लिए क्यों? अंडे से बच्चे निकलने वाला था, आपने रोक लिया, उसे ख़त्म कर दिया। इसलिए किसी की हत्या से हम अपना पेट क्यों भरें? यदि हमारे पास विकल्प ना होता, ऑप्शन ना होता, तो हम खाते, पर हमारे पास 56 भोग का ऑप्शन है, हम क्यों किसी की हत्या करके खाएं? महाराज जी एक और बात है, जैसे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन वैराग्य में लग रहा है। अच्छा है, वैराग्य होना बहुत अच्छा है। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। विवाह हो गया आपका? नहीं। तो आप विवाह नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, पर आप वैराग्य ले लिए और कल विवाह करने का मन हुआ तो? सर मन नहीं होगा गुरुजी। अरे मन का थोड़ी भरोसा है, नहीं आज नहीं है होगा। कल हो जाए तो? विचार पक्का है। पक्का है, ठीक है, साधु बन जाओ मस्त। तो माँ बाप की आज्ञा है? माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा साधु संत बने। तो क्या चाहेंगे माँ बाप के? शराबी बन जाए? नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में रहे, ऐसा चाहते हैं। 2 भाई हो? जी। तो एक तो है गृहस्थ में चला जाएगा, छोटा है वो। तो बड़ा होगा कि नहीं? हो जाएगा बड़ा। आपका मन है तो देख लो, आपका मन विवाह का है, विवाह कर लो। नहीं, साधु विवाह बनना है, साधु बन जाओ। विवाह करने का मेरा कोई इच्छा नहीं है।
साधु बन जाओ और गुरु जी समाज की से साधु बन के भी ईमानदारी से समाज की सेवा करना, भगवान का चिंतन। ये नहीं कि साधु बनने के बाद तुम किसी पराई बहन बेटी को ताक झांक करने लग जाओ, नहीं तो गुरुजी, साधुओं को और बदनाम करो। ऐसा कुछ साधु नहीं। बनना तो पक्के बनना, ये नहीं कि साधु बन के यदि तुमने गलत किया तो पूरा साधु समाज बर्बाद होता है, ऐसा बदनाम नहीं होता होगा। है। साधुओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। गुरु जी कोई ऐसी साधना बताइए जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। क्या देखना चाहोगे दिव्य दृष्टि से? भगवान को देखना चाहेंगे। हाँ, वो आप भजन करो, भगवान की कथाएं सुनो, कीर्तन करो, संतों का संग करो, अपने आप सत्संग से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जो ईश्वर का साक्षात्कार करा देगी। और जो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए की थी, वो तपस्या हम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अच्छा है। आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, जो मंत्र आपने गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। गुरु जी जो मंत्र दें उस मंत्र का ध्रुव जी की तरह जाप करिएगा। ध्रुव जी ने 3 दिन में एक बार बेर कैथ का फल खा के भजन किया, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार, तीसरा महीने लगा 9 दिन में एक बार। खाने पे कंट्रोल, जिसका मन खाने से हट गया वही भजन कर सकता है। गुरु जी मैं ये आपके सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ध्रुव बनाऊं आपको? आप गुरु बन जाइए, जो कहिए मैं करूँ। तो देखो मंत्र तो हम दे सकते हैं आपको, जी। पर मंत्र का जाप करना, एकाग्र चित्त से भगवान में समर्पण करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे भी दिया, यदि ध्रुव जी जपते ही ना, साधना करते ही ना, त्याग तपस्या करते ही ना, तो ध्रुव जी को भी कैसे भगवान मिलते? तो घर पे करने से हो जाएगा? घर पे करो, बाहर करो, जंगल पे करो, कहीं भी रहो, शरीर कहीं भी हो, मन भगवान में हो तो कहीं भी रहना सही है, और मन भगवान में नहीं है तो कहीं भी रहो। और 108 एकादशी का व्रत करने पर क्या होता है? एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है एकादशी करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इससे? बिल्कुल होगा। धन्यवाद। और कुछ? राधे राधे गुरु जी। जी आए। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील 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 क्या है? वकील मीन्स LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील वकील है भाई, हाँ, वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? योग्यता? हाँ, गुरु होने का योग्यता। बोलो योग्यता। हाँ, मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। देखो, गुरु होने के लिए योग्यता यही चाहिए कि गुरु का मन भगवान से जुड़ा हो, संसार में उसका मन ना हो। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य है, वही गुरु की योग्यता है। और इस योग्यता इस धरती पे किसका पास है? बहुत संतों के पास है, जिन्होंने सब छोड़ के केवल मन भगवान में लगा रखा है। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे साधक हैं, जिनके पास सब कुछ होने पर भी सबसे मन हट करके भगवान में लगाए बैठे हैं। हम तो गुरुजी जानता है, माँ बाप को जो देखता नहीं है उसको कोई भी भगवान मिलता नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं इस धरती पे। माँ बाप भी भगवान हैं, माँ बाप भी भगवान हैं। माँ बाप का सम्मान भगवान के ही तुल्य होना चाहिए, पर माँ बाप को बनाने वाला भी तो कोई है। हाँ, तो जो माँ बाप को भी बनाने वाला है वही तो भगवान है। हम गुरु का तलाश में है, लेकिन हमें गुरु नहीं मिलता है, इसलिए मिल नहीं रहा है। LP स्कूल से ME स्कूल जा सकता है, ME स्कूल से हाई स्कूल जा सकता है, हाई स्कूल से कॉलेज जा सकता है, लेकिन कॉलेज से आके LP स्कूल में नाम नहीं लगा सकता है। कॉलेज का बाद यूनिवर्सिटी आता है। मेरा गुरु जन्मसिद्ध है। 5 साल एज से 5 साल जब उसका एज था, वो तब से दीक्षा देता है, कभी साधना नहीं किया। और मेरा गुरु बोला है, जो साधना करता है उसको, गुरु का कर्म है शिष्य को मोक्ष प्राप्ति करना। जो साधना करके सिद्धि लाभ करता है उसको वो पावर नहीं रहता है। इस बारे में क्या गुरु ख्याल है बनाने आपका? के लिए अपना गुरूर समाप्त करना पड़ेगा। जब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटता तब तक गुरु का साक्षात्कार नहीं होता। मुझे तो सृष्टा का साक्षात्कार हुआ है गुरुजी। किसका? इस धरती का मालिक का। हो गया? हो गया। कब जी। हुआ था? 15 साल पहले। तो क्या मेरा दिखा? माँ का रूप में, रात 11 बजे। तो आपने 15 दूसरा साल रूप पहले में। माँ देखी, उसके बाद माँ देखी ही नहीं? माँ देखा है, लेकिन उस दिन
इसी तरह हुआ है। रात 11 बजे हम जॉब कर रहा था, जॉब करते करते घर में एक आवाज़ हुआ, माँ आया। माँ हमको देखा, 2 मिनट समय हम भी माँ को देखा। देखते देखते माँ निकल गया। निकल जाने के बाद हम सोचा घर में दरवाजा बंद नहीं किया, तो उठा है, उठ के देखा है घर में दरवाजा बंद है। तब हमें पता चला कि ये मेरा माँ नहीं था। जब आया था तब कपड़ा नहीं पिंदा था, छाया और पेटीकोट पिंदा था, मेरा माँ नहीं। वही रूप में दर्शन हुआ है। माँ के रूप में भगवान का दर्शन हो गया है, अच्छी बात है। तो माँ बाप की खूब सेवा करो। हाँ, माँ बाप को हम भगवान मानता है। बाकी किसी को इसी तरह का मानता नहीं है, क्योंकि आजकल आज तक हम देखा नहीं है 4 हाथ लेके कोई जन्म लिया है, 10 हाथ लेके कोई जन्म लिया है। लेकिन हमारा भगवान इसी तरह का बना हुआ है। भगवान ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम हमें मानो। भगवान ये कहते हैं कि माँ बाप का सम्मान करो और हर व्यक्ति का सम्मान करो। हर व्यक्ति को भोजन कराओ यदि सामर्थ्य है और आप भूखा है सामने वाला, सब में ईश्वर है। सबकी सेवा करो, सबका पेट भर सकते हो तो पेट भर लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। पहले माँ बाप को सेवा करके डिग्री लेना चाहिए, उसके बाद ही सारा दुनिया को सेवा करना चाहिए। माँ बाप को जो सेवा नहीं कर सकता वो दुनिया को क्या सेवा करेगा। माँ बाप की भी करो, औरों की भी कर लो, ठीक है। आप माँ बाप की कर लो, किसी से माँ बाप की होती है औरों की भी हो जाती है साथ में। और एक सवाल, हाँ, हम ब्रह्मचर्य कैसे पाल सकता है, इसका एक ब्रह्मास्त्र इस वृंदावन में हम छोड़ना चाहता हूँ। वो अस्त्र है, कोई लड़की को माँ का बहन का रूप से देखने से ब्रह्मचर्य जागता नहीं है। ब्रह्मचर्य जागाने के लिए एक ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान है नारी पुरुष को कोई शांति देता नहीं है। जो शांति देता है वो भीतर से जो मनुष्य निकल जाता है वो मनुष्य देता है। एक ज्ञान हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखते रखते। आपका विवाह हुआ कि नहीं? हाँ, विवाह हो गया। हाँ, विवाह हो गया, फिर भी हम ब्रह्मचर्य है। सही है। जो अपने पत्नी की सिवा किसी और को ना देखे वो हर पुरुष ब्रह्मचारी है, और जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी और को ना देखे गलत नजर से वो हर स्त्री ब्रह्मचारी है। सही है, ठीक है, चलो। गुरुजी, मैं आपसे 10 साल से जुड़ी हूँ और मैं गया जी बिहार से आई हूँ जी, और मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ आपसे। कल सुबह 8 बजे, 8-9 बजे, 9 बजे सुबह। और मैं आपकी कथा बहुत डेली सुनती हूँ रोज। अब नहीं, प्रश्न नहीं। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, अभी मैंने आपसे ऊपर भी अनुरोध किया था, मैं रिफानी से सेवानिवृत्त हूँ। महाराज जी, आश्रम में सेवा करना चाहता हूँ निःशुल्क, मुझे अवसर मिले। क्या क्या कर सकते हैं आप? महाराज जी, जो मेरे शरीर से हो सकता है कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी काम से कोई परहेज नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ भोजन बांटने की सेवा करो। जो भक्तों को भोजन बंटता है ना, बस वो आप सेवा करो। ठीक है महाराज जी, मैं कल से आ जाऊँ? कल से आइए। ठीक है महाराज, धन्यवाद। ठीक है, आप आके मेरे से मिल लेना, फिर मैं आपको। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। हाँ जी, मैं बम्बई से आई हूँ और मैं बोल रही, जैसा कोई घर में गुजर जाता, मर जाता है, ये तुलसी माला करने चाहिए नहीं करने चाहिए? सूतक जब तक है तब तक मानसिक पूजा कर लो, मानसिक जाप कर लो। सूतक के बाद माला जप। और जब बच्चा होता है तब भी ऐसे ही? तब भी ऐसे ही। और जब सफर में जैसे बम्बई से इधर आए तभी तो भी ऐसे ही? तभी ऐसे मानसिक। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था महाराज जी, रोज़ 6 दिन से रोज़ आ रहे हैं, मगर बता। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, आजकल सांसारिक और धार्मिक वस्तुओं पर भगवान के नाम अंकित किए जाते हैं, हर वस्तु पर, जैसे राधा नाम, कृष्ण नाम, हर वस्तु पे होता है। तो वैसे ही उसे अगर अपने चरण पड़ जाएं तो उसे अपराध लगता है अपन को। वैसे ही त्रेता युग में भगवान श्री राम ने हर पत्थर पर राम नाम अंकित कराया था, तो जब वो वानर सेना को उसका अपराध नहीं लगा था? नहीं, राम नाम जहां अंकित किया था वहां पांव रखा ही नहीं। देखो, जैसे इतना बड़ा पत्थर है, इस पत्थर में 2 पत्थर को मिलाना था, तो इस पत्थर का जहां ज्वाइंट था वहां नाम लिख दिया, तो दोनों जुड़ भी गए और वहां पांव भी नहीं पड़ेगा। जैसे इतना बड़ा पत्थर है तो एक तरफ जहाँ नाम लिखा है वहाँ पाँव रखने की ज़रूरत ही नहीं। तो नाम से पाँव बचाते हुए सब आगे बढ़े थे, किसी का पाँव नाम में नहीं पड़ा था। महाराज जी, दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मा जी तो परम पिता हैं, वो तो भगवान है, मगर उनसे ऐसा कौन सा
अपराध या कर्म क्या बन गया था जिन्हें उन्हें ब्रजभूमि से वंचित रहना पड़ा? उन्होंने भगवान के ग्वालवाल और बछड़ों का अपहरण कर लिया था, ये जानने के लिए कि ये कृष्ण भगवान हैं या नहीं। सोचिए, ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ पाए, मुह्यन्त यत् सूरयः, तो हम और आप कितना समझ पाएंगे। इसलिए भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने, फिर भी भगवान ने उन्हें माफ़ नहीं किया। जब राधा जी से ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वट में, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो फिर भी उनकी पूजा अभी भी नहीं कहीं होती? पूजा तो उनको शाप है इसलिए नहीं होती, पुष्कर में होती है। हाँ, हम पुष्कर से। महाराज जी, हम उस दिन आप कटनी गए थे, तो उस दिन हम घर जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था महाराज जी, काफ़ी चोट और आई थी। फिर उसके बाद 6 दिन से यहीं रुक गया हूँ मैं। अब महाराज जी आपके लिए कुछ उपाय लाएँ, दे सकते हैं आप ऊपर आकर? हाँ हाँ, ऊपर माइक लीजिए। मैं लेके चल रहा हूँ, चलो आप दे दो माइक, दो किसी को जिसका प्रश्न है। क्या लाए हो हमारे लिए माइक?